नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, जैसा आप एग्जाम देख पा रहे हैं, एग्जाम में इतने इतने हाई लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न हाई लेवल के नहीं होते हैं, प्रश्न क्रिएट किए गए हैं। जी हाँ, डायरेक्टली न आपके जीन पियाजे जी से, थार्नडाइक, वाइगोस्की, ईपी पॉलॉट डायरेक्टली सिद्धांत नहीं पूछे जा रहे हैं। उनसे संबंधित कुछ बनाकर, प्रश्नों को बनाकर, क्रिएट कर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित यह प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है। उसी लेवल के अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर नंबर 28 तैयार किया गया है बाई जायसवाल सर। जी हाँ, आपके सिलेबस, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, पेपर में आए हुए प्रश्न के अकॉर्डिंग। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से ही पता चल रहा है कि जिस तरह से हम जिस टाइप के प्रश्न, जिस लेवल के प्रश्न करा रहे हैं, लगभग 70 से 75% जो है इसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं जो हम प्रैक्टिस पेपर पर करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों का फीडबैक करने के लिए। चलिए आज जान लेते हैं 30 महत्वपूर्ण संपूर्ण कंसेप्ट से लिया गया है। 30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देशन देना या उन्हें अपने विचारों से सूचित करना। तो विद्यार्थियों में जो संप्रेषण का अभिप्राय होता है वह किसका होता है? विचारों का आदान प्रदान का होता है। देखिए, जब भी संप्रेषण का जिक्र आए, ठीक है, तो बीच आदान प्रदान जो होता है, ये भी ऑप्शंस को आपको कर लेना है क्लियर। ठीक है, संप्रेषण अर्थात आदान प्रदान की बात करें तो भी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे जॉन डीवी, ब्रूनर, जीन पियाजे जी, आसुबेल की बात करें। जी हाँ, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, हम ब्रूनर महोदय की बात करेंगे। और आपके आसुबेल, ब्रूनर हो गया, ठीक है। और पिछले पेपर में आपके जीन पियाजे जी से भी एक संबंधित प्रश्न आया हुआ था, जैसा हम एनालिसिस करते हैं और आज भी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो है आपके एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि आज के पेपर में किस किस कंसेप्ट की बात की गई है। और बाल विकास में स्किनर, जीन पियाजे जी, अल्बर्ट बंडूरा, कोहल वर्ग और इनसे संबंधित जो है आपके सिद्धांतों संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक आपके ब्रूनर महोदय जी हो जाएंगे। सन 1956 में J.S. ब्रूनर तथा जॉर्ज ऑस्टिन ने किया था। और इस प्रतिमान के उद्भव एवं विकास का कारण मानव में चिंतन प्रक्रिया पर हुई विभिन्न अनुसंधान एवं खोजें हैं। और इनसे संबंधित कथन भी आता है कि आसुबेल तथा रॉबिन्सन के अनुसार कथन है या परिभाषा है। 2-3 प्रश्न जो है प्रत्येक पेपर पर पूछे जा रहे हैं, तो कथन परिभाषा जरूर पढ़ के जाइएगा सभी सिद्धांतों के, सभी मनोवैज्ञानिकों के। तो आसुबेल तथा रॉबिन्सन के अनुसार प्रत्यय किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया है। और इनमें जो फोकस किया गया है इस प्रतिमान के द्वारा जो है प्रमुख रूप से छात्रों में आगमन तर्क का विकास किया गया है। तीसरा प्रश्न है, आइए स्क्रीन पर जान लेते हैं फीडबैक आपका कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है। देखिए, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, वीडियो टेप हो गया, ये तीनों आपके संप्रेषण के माध्यम हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जैसा कट ऑफ देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस पेपर। जी हाँ, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम आयोजन की बात कर रहे हैं तो सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है आपके कक्षा कक्ष परिस्थितियों में भी किया जाता है और कक्षा से बाहर परिस्थितियों में। तो यहाँ पे ए व बी जो दोनों ऑप्शन दिया गया है, सी वाला, वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। अब देखिए, जब ब्रूनर का सिद्धांत आप पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न को आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर द्वारा कौन कौन सी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास में जो है कौन कौन सी अवस्था में ब्रूनर ने वर्णन किया है। देखिए, क्रियात्मक प्रतिनिधान का वर्णन किया है, प्रतिमा प्रतिनिधान का और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो क्रियात्मक प्रतिमा और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान का जो है ब्रूनर ने वर्गीकरण किया है। और इंद्रिय या इंद्रिय गतिकाल यह जीन पियाजे जी से संबंधित है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो सी वाला नहीं है, सी वाला ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा।
मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किया है? पीएन मेहरोत्रा ने, जलोटा ने, भाटिया ने, सेनगुप्ता ने। किसने किया है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मिश्रित प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण जो है भारत में पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो पीएन मेहरोत्रा की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर आप लोगों का डाउट हो, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट, एक एक कमेंट फीडबैक अपने स्कोर को, तैयारी को बेहतर करता जाता है। तो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया? स्पीयरमैन, ईस्टर्न की बात करेंगे, बिने की बात करेंगे, गिलफोर्ड की बात करेंगे। तो बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन है सर्वप्रथम आपके बिने महोदय जी ने प्रारंभ किया था। प्रश्न आ गया, बुद्धि संबंधित 1-2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं, तो बुद्धि का चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया आपके बिने महोदय जी ने प्रारंभ किया था। मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, व्यक्तिक, उपरोक्त सभी। देखिए, मानव विकास यानी हमारे और आपके विकास की बात कर रहे हैं, तो क्रमिक में भी होता है, निरंतर भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि बुद्धिलब्ध आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया है? ईस्टर्न ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या टर्मन ने किया है? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, बुद्धिलब्ध आईक्यू की बात कर रहे हैं, तो इसका समीकरण किसने विकसित किया है? तो सभी जानते हैं किसकी बात करेंगे, ईस्टर्न की बात करें कि बिने की बात कर रहे हैं, स्पीयरमैन की बात कर रहे हैं। देखिए, बुद्धि से संबंधित आपके तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन बुद्धिलब्ध का समीकरण किसने विकसित किया है? हम ईस्टर्न की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्वांटेंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम ईस्टर्न ने 1912 में 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडर शिमोन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया, जो आधुनिक बच्चों के बौद्धिक परीक्षण के लिए अपनाया गया था। 10वां प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है? इंजीनियर बनने में, समस्या सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में या सामाजिक कार्यकर्ता बनने में? जी हाँ, तो अमूर्त बुद्धि जो होती है किसी व्यक्ति की मदद करती है। किस पर मदद करती है? समस्या सुलझाने में मदद करती है। देखिए, अगर आपके पास अमूर्त बुद्धि है यानी गहराई से अगर आप सोच सकते हैं, जैसे तर्कात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये अमूर्त बुद्धि का लेवल बाल विकास पूछा जा रहा है। हम एक अपने अनुसार कह सकते हैं कि बाल विकास का चैप्टर कैसा रहा है, एक अमूर्त बुद्धि का लेवल आ गया है। तो मतलब अगर आप समस्या सुलझाने में सक्षम हैं, तो यह आपके जो प्रैक्टिस पेपर बाल विकास के आते हैं, पेडागोजी से संबंधित और आपने पढ़ा है, तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है? देखिए, कोहल वर्ग की अगर बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। ठीक है, क्या हमने सही कह दिया? बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नैतिक, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की। तो प्राक रूढ़ अवस्था, रूढ़िगत और पश्च, ये तीनों हो जाएंगे। और पूर्व संक्रियात्मक किसकी है? जीन पियाजे जी के है, जो कि द्वितीय अवस्था है, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, 12 नंबर प्रश्न है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है और बेहतरीन आपका फीडबैक चाहेंगे कि किशोरावस्था, तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा है? देखिए, किसने कहा है कथन स्टेटमेंट से 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक टीटी एग्जाम पे या प्रत्येक आपके पेपर पर पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट कथन परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो किशोरावस्था, तूफान और तनाव की अवस्था है, बहुत ही सिंपल की बात करेंगे, स्टेनले हॉल का कथन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? कल्पना के, सृजनात्मकता के, संज्ञानात्मक कौशल के या स्मृति की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, प्रच्छाधिगम की बात करेंगे तो प्रच्छाधिगम जो है किसके विकास में सहायक होता है? तो यह कल्पना के विकास में सहायक होता है। जी हाँ, प्रच्छा प्रशिक्षण जो प्रतिमान होता है किसने दिया? सचमैन महोदय जी ने दिया है। और बालकों से कक्षा कक्ष में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं एवं उन प्रश्नों की सहायता से बालकों को विषय वस्तु का अधिगम कराया जाता है। क्या है? बालकों को विषय वस्तु का अधिगम करवाया जाता है और प्रश्नों के द्वारा बालक मानसिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए अधिगम करते हैं। तो प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान किसका है? सचमैन महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? सहचर, प्रतिगमन, प्रतिकरण, उदात्तीकरण। तो आप सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली की अगर बात करते हैं तो प्रतिगमन, प्रतिक्रमण और उदात्तीकरण, ये तीनों प्रतिरक्षा प्रणाली है, लेकिन सहचर आपकी नहीं है।
अगला प्रश्न है, लगभग आधे प्रश्न हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कि इनमें से किसने जो है समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। देखिए, फ्रायड महोदय की बात करें, गिलफोर्ड की बात करें, कार्ल जूम की बात करें, ये तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन आपके वाटसन महोदय जी समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। वाटसन महोदय सभी को पता होगा व्यवहारवाद से जाने जाते हैं, ठीक है, व्यवहारवादी कहलाते हैं। बी ऑप्शन की बात करेंगे, निगेटिव ऑप्शन था, निगेटिव प्रश्न था तो निगेटिव ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला प्रश्न है, बालक मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी पर करता है। जी हाँ, सभी कम कीजिएगा। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, किसकी, देखिए बालक हो हमारा हो, लेकिन जब भी हम सभी बचपन से गुजरे हुए हैं, तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह किस पर होता है। देखिए, परिवार पर भी पड़ता है, क्या माहौल है, क्या सारी चीज़ें हैं। विद्यालय पर बच्चा जाता है, वहाँ पर भी माहौल का पड़ता है, और वह जहाँ पर रह रहा है उस समुदाय का भी करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य परिवार, विद्यालय और जहाँ पर रह रहा है उस समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। देखिए, डेनियल गोलमैन से लगभग हम सभी कर रहे हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर पर एक प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आपके एमपी-टेट ग्रेड 2 से संबंधित है और उसी लेवल के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे ग्रेड 2 में आया था, ठीक है, उसी टाइप की पेडागोजी पूछी जा रही है। तो कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं। देखिए, आपके सी-टेट की बाल विकास की बात करेंगे, यूपी-टेट रीट एग्जाम के बाल विकास, इससे कोई भी संबंधित नहीं आ रहा है। बाल विकास चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है, तो चाहे आप प्रीवियस की कर लें, कोई मतलब नहीं है। मतलब होगा नॉलेज मिलेगा, लेकिन उस लेवल के नहीं आ रहे हैं जिस प्रकार से सी-टेट और आपके यूपी-टेट रीट एग्जाम में आपके पेडागोजी पूछी जाती है। लेकिन हाँ, अदर सब्जेक्ट क्या रहे हैं, जैसे हम हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, ठीक है, इनके जो है सी-टेट रीट एग्जाम के जिस टाइप के उसी लेवल के आ रहे हैं। तो उसी लेवल का हमने प्रैक्टिस सेट भी किया है। हिंदी और आपके गणित की बात करें, ठीक है, और आपके ईवीएस पेडागोजी बहुत ही कम आ रही है जैसे पता होगा, तो प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड कीजिएगा हिंदी और आपके मैथ्स के, क्योंकि हमने सी-टेट और रीट एग्जाम के जो प्रीवियस में पूछे गए 2011 से अभी तक, उन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में किया है। तो कौन सा जो है डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक कौशल, ये तीनों जो हैं डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि के आयाम है। स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन और सामाजिक कौशल, लेकिन स्व सामर्थ्य जो है आपका नहीं आयाम है, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, वह है स्व सामर्थ्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए। तो व्यावसायिक जो निर्देशन होता है, नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर या सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। देखिए, व्यावसायिक निर्देशन पे जो बल देना चाहिए वह होगा सेवार्थी की उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, लिंगाफोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, श्रव्यदृश्य दृश्य का या क्रिया सामग्री की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम बनना, जी हाँ, गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, गवर्नमेंट सरकारी शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिंगाफोन। तो लिंगाफोन सभी जान लीजिएगा, यह शब्द सामग्री का उदाहरण है और शब्द दृश्य ऐसे संबंधित आपका पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो सभी लोग जानते हैं किसी भी, जैसे हमारा मस्तिष्क है, सबसे बड़ा मेन क्या होता है, हमारा मस्तिष्क माइंड होता है, सारी चीज़ें स्टोर होती है, वहीं से हमें निर्देश मिलता है क्या करना है, क्या हमारे बॉडी प्रक्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है, सेंटर प्रोसेसर यूनिट की बात करेंगे। और कल के जैसे आपने अगर देखा होगा एनालिसिस बाल विकास में बताया है, परिभाषा 2-3 पूछी गई थी, स्किनर, जीन पियाजे जी, अल्बर्ट बंडूरा, कोहलर, इन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न आए हुए थे और थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। अधिगम, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, किस उम्र में बच्चे के क्या भाव होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और आज भी इसके बाद हम रिव्यू करेंगे जल्दी। किसी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है बात कर चुके हैं, सीपीयू की बात करेंगे। आउटपुट इनपुट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होता जाएगा थोड़ा सिलेबस आपके तरफ आता जाएगा, जो टफ आ रहे हैं वो आपको पता भी चलता जाएगा और कुछ इजली होंगे, ऐसा नहीं कि पूरे जो टफ होंगे, ठीक है। जी हाँ, जब भी संस्कृत के भी पेपर नहीं चल रहे हैं, संस्कृत लैंग्वेज के जब पेपर होंगे तो थोड़ा कट ऑफ जाएगा, ठीक है। आईसीटी से अभिप्राय क्या होता है। तो आईसीटी से अभिप्राय क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है
और हिंदी में इसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीक कहा जाता है। जी हाँ, यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने के एक माध्यम है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी विचारों सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाया जाता है, यानी संप्रेषण के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान की बात करेंगे। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वह मानसिक अवस्था का है, व्यवहार का है, चेतना का है, मन का। देखिए, जब भी जेबी वाटसन महोदय का जिक्र होगा एक ही व्यवहार पर चले जाइएगा। जी हाँ, जेबी वाटसन का जिक्र आता है तो व्यवहार शब्द जो आपको पकड़ना है और कुछ नहीं, केवल व्यवहार शब्द पकड़िएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, बोस्टन, लिपजिंग। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है आपके लिपजिंग की बात करेंगे। जी हाँ, भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, अगर भारत के पूछा जाता है। और बाकी अगर पूछा जाएगा प्रथम मनोविज्ञान तो फिर आप लिपजिंग की बात करेंगे। लेकिन अगर यह प्रश्न आ गया कि भारत में मनोविज्ञान विभाग और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है स्थापित कहाँ हुई है, किसने किया है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई है। किसने किया? डॉक्टर एन सेन गुप्ता के नेतृत्व में 1916 में जो है स्थापित की गई थी। और 1954 में जो है मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की है। और 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान जो शाला की स्थापना हुई है। जी हाँ, अगर आ गए कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसने प्रकाशित की है, तो अब्राहम मैस्लो ने की है। कब की है? जो मानवतावादी कहलाते। जी हाँ, मानववादी आपके मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो हैं। 1954 में इन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की है। और 1954 इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित होता है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से या उपरोक्त सभी से। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, जो सीखने वाले होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं और प्रक्रिया जो होती है, इन तीनों से संबंधित है। इसलिए उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अब आप सोचे कि डायरेक्टली जीन पियाजे जी से पहले और सेकंड पेपर जो है उसमें डायरेक्टली पूछे गए हैं 3-4 प्रश्न जीन पियाजे जी से। लेकिन अब जीन पियाजे जी, पावलोव, थार्नडाइक, कोहलबर्ग, वाटसन हो गया, ठीक है, और स्टर्नबर्ग हो गया आपका, और अल्बर्ट बंडूरा, बुद्धि से संबंधित 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। तो वो सिद्धांत पूछे जा रहे हैं जो ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये कोशिश कीजिए हमने कौन सा सिद्धांत किन मनोवैज्ञानिकों के बारे में नहीं पढ़ा है। ये आपको नहीं देखना कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, किन मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप नहीं पढ़ा, अब आपको उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये मूल मंत्र है बाल विकास में अधिकतर प्रश्न को करने का। तो नवीन ज्ञान की जो प्राप्त होती है किस पर होती है? नवीन अनुभव और अर्थ खोजने से होती है। क्योंकि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान हमें कब प्राप्त हो सकता है? जब हम कोई नया अनुभव प्राप्त करेंगे, कोई अर्थ जब नया खोजेंगे, तभी तो नवीन ज्ञान होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दिए गए पुनर्बलन का सिद्धांत जो है संबंधित है। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वह आपका किससे संबंधित है, सभी बताइएगा। तो पुनर्बलन का सिद्धांत सभी जानते हैं, स्किनर महोदय की बात करेंगे। जब भी पावलोव का जिक्र आता है तो सामाजिक या समाज से संबंधित शब्द आएगा। और कोहलबर्ग का हम जिक्र ही कर चुके हैं पिछले प्रश्न पर। और थार्नडाइक महोदय की अगर बात करते हैं तो बिल्ली का नाम आ जाता है, घंटी का नाम आता है। ठीक है, बिल्ली, घंटी, क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, थार्नडाइक प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स किसने लिखी? एनिमल इंटेलिजेंस बुक्स किसने लिखी? थार्नडाइक महोदय जी। थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। एक ही प्रश्न आया है एक दिन दूसरे सेकंड या थर्ड पेपर में कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी हैं। और एक आया था पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर किया। ऐसे कुछ सरल सरल आते हैं। यानी अगर सरल देखा जाए तो 15 से 20 प्रश्न ही ऐसे आएंगे जो नॉर्मल सब कोई करता है, बाकी सारे क्रिएटिव प्रश्न हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ा हुआ आता है केवल 15 से 20 नंबर का ही आता है, बाकी सारे क्रिएट किए हैं या उन सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना होगा, तर्क वाले प्रश्न को अधिक करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना आपसे आना चाहिए। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है सभी हम बात करेंगे, स्किनर महोदय की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि अधिगम जो परिणाम होता है वो किसका होता है? उद्दीपन अनुक्रिया का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का या पुनर्बलन का होता है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम का जो परिणाम होता है साथियों वह गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे। जी हाँ, अंतर्दृष्टि अधिगम जो परिणाम होता है वह गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे।
किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? दीवा स्वप्न गिजू भाई, बड़े भाई साहब प्रेमचंद, एक स्कूल का बयान मांटेसरी या तोता रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, एक स्कूल का बयान जो मांटेसरी दिया गया है ये जोड़ा सही नहीं दिया गया है, बाकी सारे जोड़े जो हैं हमारे सही दिए गए। अगला है कि दिव्यांगजन विद्यार्थी जो देख नहीं सकता है तो उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी। एक पिछले बार में प्रश्न आया था कि कोई एक बालिका जा रही है विद्यालय और एक उसको विकलांग व्यक्ति मिलता है, उसको सड़क पार कराती है, तो वह किसका या किस सिद्धांत का अनुपालन कर रहे हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, हम रिव्यू में बात भी कर चुके हैं, एनालिसिस में बात भी कर चुके हैं। तो इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है कि दिव्यांगजन विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो उपयुक्त होगी। उसके लिए ब्रेल लिपि में लिखी पठन सामग्री भी होगी, ICT ऑडियो मटेरियल भी होगी और 3D मॉडल भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र का 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है। अनुकरण है, अर्थ निर्माण है, अनुबंधन है या रटना है। तो सीखने के लिए जो प्रमुख होता है वह हमारा अर्थ निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अधिगम का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अधिगम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और संज्ञानात्मक से सिद्धांत से संबंधित हो गया। और जो महत्वपूर्ण आपने अभी तक जो मनोवैज्ञानिकों का नाम नहीं पढ़ा है उनके बारे में या उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जल्दी आपका आज के पेपर का रिव्यू आएगा तो जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक अपने TT फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और मैं आपके साथ जल्दी जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ आपके एनालिसिस अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।